गाइस, वेलकम टू E24। मैं हूं नवीन सिंह भारद्वाज और फाइनली वो घड़ी आ ही गई है और लाल सिंह चड्ढा का इंतज़ार सबका ख़त्म हुआ कह सकते हैं, बिकॉज बहुत ही जल्द आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में रिलीज़ होने वाला है। और इस वक्त मेरे साथ खुद लाल सिंह की रूपा यानी कि द OG हीरोइन हमारे साथ हैं, करीना कपूर खान। और आज हम उनसे जानेंगे कि रूपा इतनी ज़्यादा क्यों इम्पॉर्टेंट है लाल सिंह के लिए। और आज हमारे साथ करीना कपूर खान है। आपका बहुत बहुत स्वागत है E24 पे। थैंक यू। टॉकिंग अबाउट, हम शुरू से जाते थोड़ा सा पीछे जाते हैं। 22 साल की जर्नी आपकी रही, बहुत सारे आपने प्रोजेक्ट्स किए। किस तरह से आप इस जर्नी को देखती हैं? हमेशा अपने करियर को देखा है दैट आई ऑलवेज वांट टू एक्ट। तो एक्टिंग जो है एक पैशन रही है, एक कैमरा के सामने परफॉर्म करना। आई थिंक दैट्स समथिंग दैट आई ऑलवेज वांटेड टू डू एंड ऑलवेज वांटेड टू डू डिफरेंट कैरेक्टर्स, डिफरेंट रोल्स। चाहे कोशिश हमेशा रही है, चमेली से लेकर आज कुछ अलग हर डेकेड में कुछ ना कुछ अलग करने की कोशिश की है। एंड आई थिंक दैट्स व्हाई रूपा's कैरेक्टर इज वेरी वेरी डिफरेंट टू एनी ऑफ द फिल्म्स जो आमिर के साथ भी हुआ है। आमिर के साथ तो आई वर्कड विद 3 Idiots इन तलाश, बट यू कैन नॉट से दैट द सेम गर्ल इज इन लाल सिंह चड्ढा। सो आई थिंक दैट एक ग्रेसी कैरेक्टर है, सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग because in this career of mine I've not really done this sort of a grey character, so it's very exciting. वही मेरा अगला सवाल यही था कि रूपा का किरदार कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लाल सिंह में, बिकॉज हमने ऑलरेडी जो अडेप्टेशन कह सकते हैं हमने देखा हुआ है, तो इसमें रूपा ने कितना ज़्यादा सिनेमैटिक लिबर्टी लिया है। It's an original adaptation. So, Forrest and Jenny, it's Lal and Rupa. It's the love story तो वही है, but of course Indian audiences के लिए अडेप्ट किया है। इमोशनल पोर्शन थोड़ा ज़्यादा है, we are a lot more emotional, but Rupa's character is actually the soul of the film. जो लाल करता है वो रूपा के लिए ही कर रहा है सब टाइम, एंड वो रूपा को ही ढूंढ रहा है हर टाइम, हर डेकेड में वो रूपा के ही लिए एंड देन यू सी हर लाइफ, so like what happens to her. So I think that is something that I'm really looking forward to the audience. फिर हमें ये पता चला था कि लाइक व्हेन यू आर वर्किंग यू आर प्रेग्नेंट ऑल्सो, तो कितना ज़्यादा डिफिकल्ट था उस समय, या फिर एक तरह से कहें ये OG हीरोइन का एक बेंचमार्क क्रिएट करना था कि लाइक एक्ट्रेस कैन वर्क ड्यूरिंग? No, of course, but actresses can work, and if you're feeling fit and fine, there should be no issue. In fact, Amir and Advait बहुत ही supportive थे, क्योंकि कोविड के बीच में, क्योंकि हम लोग 1.5 साल घर पे थे, everybody was waiting at home for COVID, and then I got pregnant. So I think Amir as a producer took utmost precaution and he shot the film. And in fact, काफ़ी कुछ हुआ है when you're pregnant, but I don't think you see it like when you're pregnant, they're all the younger portions. But I think that ऐसे कुछ प्लान नहीं था, तो सब कुछ हो गया था. But I think that he was very supportive that I, and looked after me very well on the set. So लाल सिंह चड्ढा एक माँ और बेटे के बॉन्ड के बारे में भी दिखा रहे हैं इसमें। टॉकिंग अबाउट यू आपके बच्चों के साथ का बॉन्ड, मतलब पापा का सबसे फेवरेट कौन है, मम्मा का फेवरेट कौन है, और आपका बॉन्ड कैसा है? नहीं, आई थिंक दैट ऐसे बोथ द किड्स यू कांट एक माँ को पूछना कि उसके साथ ज़्यादा है वो, बिकॉज आई थिंक दैट वन इज सो स्मॉल एंड आई थिंक एज अ फैमिली आई थिंक वी आर ऑल वेरी क्लोज. अभी तो जर्नी बहुत बाकी है कि स्टिल वेरी स्मॉल एंड ही इज टू यंग टू वॉच द फिल्म ऑल्सो. It's not like right now he's too small to understand कि कि फिल्म देखनी है वो तेरी, but he understands that हम लोग शूट पे जाते हैं, या मूवी स्टार्स दूसरे लोगों की फोटो लेते हैं, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है उनको धीरे. यू एज अ मदर लाल सिंह चड्ढा से क्या आप टेकअवे करेंगे? आई थिंक हर एक इंसान में अगर पैशन है, प्यार है एंड सिंसियरिटी है, आई थिंक दे कैन अचीव एनी सॉर्ट ऑफ ड्रीम. एंड माँ को हमेशा अपने बच्चे का पूरी सपोर्ट करना चाहिए, लड़की हो या लड़का, तो जो करना है अगर पैशन कर, इफ यू पैशनेट अबाउट समथिंग, अपने बच्चे को सपोर्ट करना बहुत बहुत हमें ये भी पता चला था करीना कि आपने इसके लिए ऑडिशंस भी दिए थे, तो उसकी कोई स्टोरी जो है आप अगर थोड़े से में बताना चाहें? नहीं, आई थिंक आमिर वांटेड टू बी वेरी श्योर
because Amir Khan is one kind of actor who's always sure about what he does. He needed to just be sure that जो older portions की जो scenes है वो will I be able to do it or not. So he wanted me to read that, and I thought it was very brave of him to ask me, and it was cool for me to do it क्योंकि I was like ठीक है ना, he needs to be sure ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा. And of course he also was like I'm not doubting your credentials, but I know जिस तरह से ये काम करते हैं, he needs to be always 100% sure that this is it, and this is his film, this is like his baby. 14 साल वेट किए फिल्म बनाने के लिए, कहानी लिखने के लिए, तो आई थिंक इट इज वेरी इम्पोर्टेंट. तो अगला सवाल हमारा यही था कि आमिर ने कहीं भी बताया था कि आप मूवीज़ नहीं देखती जो भी आपकी फिल्में रिलीज़ होती हैं. ऐसा क्या स्पेसिफिक रीज़न है जो आप फिल्में नहीं देखती हो? मतलब ऐसा होता है, एक्साइटमेंट होता है कि मेरी फिल्में यार मुझे देखनी चाहिए? नहीं, ऑफ कोर्स वो एक्साइटमेंट तो हमेशा रहता है, बट आई थिंक वो एक डर सा रहता है दैट वो हम कुछ चेंज नहीं कर पाएंगे. तो आई लाइक टू सी इट लाइक व्हेन इट रिलीजेस, सो दैट देन एक नए तरह से अब मैं आई कांट डू एनीथिंग, बट आई थिंक ऑफ कोर्स के 2-3 दिन पहले वो एक स्ट्रेस सा रहता है, तो इट काइंड ऑफ अननर्व्स. करीना 22 साल के बाद भी क्या हम आपसे ये जानना चाहिए, क्या आपके ऊपर भी परफॉर्मेंस प्रेशर होता है जब जाती हैं, कैमरा एक्शन होता है या फिर कुछ ऐसा? ऑफ कोर्स आई थिंक बल्कि 22 साल बाद तो प्रेशर और बढ़ते रहेगा, क्योंकि इवॉल्व होना और अपने आप को नया दिखाना, अपने आप को कॉन्स्टेंटली अलग अलग किरदार में दिखाना, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है कि फिल्में कौन सी करनी है, स्क्रिप्ट कौन सा है, कैरेक्टर कौन सा है, बिकॉज देन ऑडियंसेस हैव सीन एवरीथिंग, यू हैव टू कीप ट्राइंग टू डू समथिंग. आई थिंक वो इसमें आई थिंक बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज और बढ़ जाती है. आपके अब तक इतने साल आप आमिर को जानती हैं, इतने सालों से जानती हैं, आपका इस फिल्म के ज़रिए किस तरह से बॉन्ड और ज़्यादा मजबूत हुआ? आमिर को तो मैं बचपन से जानती हूँ. आई थिंक दैट ऑलमोस्ट 30 years नाउ. करिश्मा के साथ फिल्में की हैं, उनके सेट पे मैं आमिर से मिली थी पहली बार. तो नाउ आई थिंक वर्किंग विद हिम आई ऑलवेज एडमायर हिम, बिकॉज उनके साथ जब काम करने का मौका मिलता है तो कुछ न कुछ नया दिखने सीखने मिल जाता है, चाहे वो एक्टिंग के बारे में हो या प्रोडक्शन के बारे में हो, या जिस तरह से वो अपने आप को कंडक्ट करते हैं, जिस तरह से वो एक कैरेक्टर को नया बनाने की कोशिश करते हैं. जस्ट बीइंग विद हिम यू गेट टू सी अ डिफरेंट साइड टू आमिर. राइट. एंड 22 साल की जर्नी रही है. अगर हम आपसे जानना चाहें फिल्म इंडस्ट्री कितना ज़्यादा इवॉल्व हुआ है, क्योंकि बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म्स भी आ चुके हैं, बहुत सारे, एंड आप भी अब आने वाली हैं, तो फिर उसके बारे में आपकी क्या राय है? नहीं, आई थिंक दैट डेफिनेटली इवॉल्व, कोविड के बाद भी इतना कुछ इवॉल्व हो चुका है. लोगों का जो देखने का जो पैटर्न है, नाउ दे वांट टू सी स्टोरीज. पहले स्टार्स को देखने जाते हैं, अब स्टोरीज को देखने जा रहे हैं, OTT प्लेटफॉर्म पर कंटेंट देखते हैं. तो आई थिंक दैट इज़ बेटर. अब आई थिंक लोग परफॉर्मेंसेस ज़्यादा देखेंगे, स्क्रिप्ट की तरफ ज़्यादा फोकस करेंगे, फिल्मों पे ज़्यादा ध्यान होगा. तो आई थिंक दैट इज़ मोर, इट्स अ गुड टाइम टू बी इन द मूवीज. एंड करीना हम आपसे ये जानना चाहेंगे, नॉर्मली जब कोई फिल्म निकलती है तो 2 टाइप के लोग भी बाहर आते हैं, जो फिल्म को बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करते हैं, तो फिल्म को बहुत ज़्यादा ट्रोल करने की कोशिश करते हैं. वी नो दैट कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज हम जानते हैं आपको बहुत अच्छे से, बट डज दैट रियली लाइक अफेक्ट एज एन एक्टर, या फिर अफेक्ट करता है फिल्मों को, या फिर कुछ ऐसा? आपकी अब क्या राय होगी इसमें? आई डोंट थिंक, आई थिंक दैट नेगेटिविटी करना, स्प्रेड करना वो गलत बात है. आई थिंक दैट बिकॉज सिनेमा एक पॉजिटिव चीज़ है, हम पॉजिटिव फिल्म दिखा रहे हैं, हम इतने सारे लोग 200-250 पीपल वर्क कर रहे हैं. तो आई थिंक दैट वो फिल्म देखने का एक अलग ही मज़ा होता है सिनेमा. बट अगर व्यू है कि फिल्म देखने के बाद व्यू है कि एक फिल्म अच्छी नहीं है, तो वो आपका व्यू है. एंड वो तो हर बड़ी फिल्म का होता है कि कोई लोग बोलेंगे कि अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, नहीं अच्छी थी, विच इज़ टोटली फाइन. आप टिकट खरीद के जाओ तो देखो, ठीक है, बट बिना फिल्म देख के कुछ बोलना इसमें वो गलत है. लास्टली व्हाट ऑल योर न्यू प्रोजेक्ट्स, अगर हमें आप थोड़ी सी बताना चाहें? अब तो आई विल बी शूटिंग फिल्म इन हडसन, which is going to be shot in London, and we are, it's a very interesting different कहानी है, thriller based, detective based kind of film, जो मेरे लिए बहुत अलग है. Again, so
आई एम वेरी एक्साइटेड टू दैट। मुझे रिया कपूर के साथ एक फिल्म करनी चाहिए अगले साल, विच विल ऑल्सो बी अबाउट लाइक फ्रेंडशिप एंड फीमेल काइंड ऑफ रिया, बट नॉट एग्जैक्टली दैट। नहीं, सीक्वल नहीं है, बिल्कुल अलग कहानी है। चलिए, थैंक यू सो मच करीना हमसे बात करने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर द मूवी। हम सबको पता है ये मूवी बहुत ही अच्छा करने वाला है, एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन।